जोहार सभी को। झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1932 का खतियान बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो उसी पर हमारा वीडियो आधारित है 1932 के खतियान को लेकर के। जब से राज्यपाल ने रमेश बैस जी ने 1932 खतियान को राजभवन से लौटाया है, विधानसभा को हेमंत सरकार को वापस लौटाया है पुनर्विचार के लिए, तब से 1932 का खतियान फिर से चर्चे में है। तो हम लोग इस पर देखेंगे कि 1932 के खतियान के अंदर कौन कौन लोग आएंगे और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप ही को दौलत ये सब वीडियो हम लोग लेकर के आ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हम लोग आपको पहले ही बता दिया था कि हमने 1932 का जो खतियान है, 1932 का खतियान 1932 में जो झारखंड में सर्वे हुए हैं, अलग अलग टाइम पर सर्वे हैं। पुराने समय में भी झारखंड का पूरा क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। अभी भी झारखंड पूरे 5 डिवीजनों में बटा हुआ। अगर हम लोग अभी भी देखेंगे तो झारखंड पूरे 5 डिवीजनों में बटा हुआ है। इधर हम लोग देखेंगे संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, इधर पलामू डिवीजन आता है, इधर सरायकला डिवीजन। अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआती सबसे इनिशियल सर्वे शुरू होता है इधर संथाल परगना डिवीजन में। ये शुरू होता है लगभग 1833 के काल से शुरू होता है और ये सबसे लास्ट में ख़त्म होता है, लगभग सबसे लास्ट में ख़त्म होता है। हम लोग तो लास्ट तो चलता है 1985 तक चलता है, मतलब आज़ादी के बाद तक कुछ सर्वे हुए हैं, मतलब सेटलमेंट का कुछ सर्वे हुए 1985 तक। लेकिन हम लोग सबसे लेटेस्ट माना जाता है 1935 तक माना जाता है, कुछ 1935 तक कुछ सर्वे माना जाता है। 1935 फिर 1900 हम लोग CNT को भी मानते हैं, फिर SPT को, वो सब तो हम रूल को तो हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन हम लोग सिर्फ अगर सिर्फ लोग सर्वे को ही देखें, सिर्फ हम लोग भू सर्वेक्षण को देखेंगे तो वो भी भू सर्वेक्षण भी 1935 तक गया हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट सर्वेक्षण गया हुआ है ये हमारा सरायकेला के क्षेत्र में। सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ था ये संथाल परगना के क्षेत्र में। इधर संथाल परगना आता है, ये नॉर्थ छोटा नागपुर आता है, ये साउथ छोटा नागपुर आता है, ये पलामू डिवीजन आता है और ये सरायकेला डिवीजन, मतलब ये सरायकेला बोल रहे कोल्हन डिवीजन। कोल्हन डिवीजन में मेरे 3 जिले आते हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खसरावा। तो ये सबसे पहला दिक्कत सवाल इसी पर जाता है कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू सर्वेक्षण हुए हैं, अलग अलग टाइम पे सर्वे किया गया है और उसमें से एक खतियान को हम लोग, पहला सवाल इसी सरकार से पूछा जाएगा कि ये जो पहला हम लोग एक को कैसे माना जाए, क्योंकि सर्वे ही अलग अलग टाइम पर हुआ है और अलग अलग सर्वे में से एक को हम लोग कैसे, एक हम लोग अगर हम लोग देखेंगे 2003 में झारखंड का हाईकोर्ट ने 1932 के खतियान को रिजेक्ट कर दिया था। 1932 के खतियान को रिजेक्ट कर दिया था। झारखंड का हाईकोर्ट में एक बार केस भी गया था, आप लोग हम लोग जाकर देखिएगा तो एक बार केस भी गया हुआ था। तो अलग अलग समय पर भूमि सर्वेक्षण हुआ, इसी अलग अलग कालखंड में हुआ। तो ये एक अपने आप में एक रूपता नहीं बनाई हुई है। 1833 से लेकर के 1935 में झारखंड के 5 डिवीजनों अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड के लगभग 24, उस समय में जितने जिले थे अभी लगभग 24 जिले हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुए। तो ये एक रूपता नहीं है सर्वेक्षण के टाइम पीरियड में भी। और दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कि जो भी भूमि का ये जो सेटलमेंट का जो सर्वे का जो दस्तावेज बना है झारखंड में, जो भूमि का दस्तावेज अंग्रेजों के द्वारा उसमें में जो बना है, सर्वे किया गया, उस दस्तावेज का रिकॉर्ड सरकार के पास अभी तक अच्छे से नहीं है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग रखें कि जैसे है कि 1932 के खतियान के आधार पर उसी को अभी झारखंड का निवासी माना जाएगा जिसका नाम 1932 के सर्वे में होगा। मतलब जिस आदमी का नाम 1932 के सर्वे में है वही झारखंड का निवासी होगा। अगर कोई बाद में इस जमीन को, कोई बाद में जिसने इस जमीन को खरीदा हुआ है, खरीद लिया है, तो वो उस खरीदार आदमी अब झारखंड का मूल निवासी नहीं कहलाएगा। जो सर्वे में, तो इस आदमी के पास, मतलब झारखंड गवर्नमेंट के पास अब रिकॉर्ड नहीं है कि 1932 के खतियान के बाद जमीन का म्यूटेशन किसके किसके पास गया। प्रॉपर झारखंड के पास, सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सबसे बड़ा बात है कि झारखंड सरकार के पास रिकॉर्ड की कमी है। 1932 के खतियान के बाद जो खतियान बना है उसके बाद भूमि किसके किसके पास गई है, किसके किसके पास खरीद फरोख्त हुई है, यहाँ से वहाँ कितने लोगों के पास भूमि ट्रांसफर हुई है, मतलब वंशानुवली कैसे बनी है। वंशानुवली में तो कुछ भूमि हुई, लेकिन खरीद फरोख्त में जो भूमि इधर उधर गई है उसका रिकॉर्ड झारखंड सरकार के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पर आने वाला है। और वंशानुवली में भी बहुत सारा दिक्कत, सरकार के पास रिकॉर्ड की दिक्कतें आने वाली है। सबसे बड़ा दिक्कत, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अब किसको किसको क्या क्या लूप होल बनने वाला है इसमें। अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पहला क्वेश्चन आएगा कि 1932 खतियान में किसको माना जाएगा, मतलब 1932 खतियान के तहत झारखंड का निवासी किसको माना जाएगा। डायरेक्ट पहला ही सवाल यही आता है कि उसी को माना जाएगा जिसका नाम
1932 से खतियान में है, झारखंड का निवासी, उसी को माना जाएगा। और किसी का नाम, अगर आप झारखंड में भले ही कितना साल से रह रहे हैं, अब 1932 के पहले से भी रह रहे हैं, आप झारखंड में आप कितने साल पहले से भी आपके पूर्वज रह रहे हैं, अगर 1932 खतियान में अगर आपका नाम नहीं है, आप पहले से भी रह रहे हैं, तो भी आपको अब नहीं माना जाएगा, भले उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। अब एक प्रावधान इसमें क्या किया जाएगा, अब ग्राम सभा का प्रावधान किया जाएगा। तो अब ये एक तरह का लूप होल है, ग्राम सभा का प्रावधान किया जाएगा, ये अब लूप होल है। ग्राम सभा के प्रावधान में भी अब क्या, अब हर जाति को दिया जाएगा क्या? मान लीजिए कोई भी, अब देखिए, ग्राम सभा एक लूप होल सरकार अपने हिसाब से बना रही है, ये सरकार एक अपने हिसाब से बना रही है। ग्राम सभा को महत्वता दी, अच्छी बात है, लेकिन ग्राम सभा के हिसाब से भी कुछ कंडीशन होना चाहिए ना। ग्राम सभा भी ये कंडीशन को भी, मतलब झारखंड के लोग ही होने चाहिए, मतलब झारखंड में जितनी तरह की जनजातियां पाई जाती है, मतलब आप बोल दिएगा मतलब ग्राम सभा आप कुछ भी आप मान लेगा कि मतलब ग्राम सभा आप किसी को भी अप्रूव कर देगा कि मतलब झारखंड का कोई जनजाति है ही नहीं, और झारखंड का कोई अनुसूचित जाति, मतलब झारखंड का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोई आता ही नहीं है, और किसी को ही बोल देगा ग्राम सभा कि मुंह उठा के बोल देगा कि हाँ ये हम इसको अप्रूव कर देते हैं कि ये अब आज से झारखंड का जनजाति माना जाएगा। पैसा भी तो लॉ नहीं मान सकते हैं कि अब इसमें भी ग्राम सभा को असीमित शक्तियाँ नहीं दी जा सकती। इस तरह का एक नियम होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जिस तरह के उस समय, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1932 के काल में, 1932 के काल में झारखंड में जितनी जाति और जनजाति, उस समय का झारखंड का जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो उस समय जो सोशल स्ट्रक्चर था झारखंड में, वही सब जनजातियों में अगर आप आते हैं तो ही आपको झारखंड की ग्राम सभा आपको अप्रूव करनी चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए। अगर वैसा रूल झारखंड सरकार नहीं बनाती है, ग्राम सभा किसी को भी असीमित अपना मतलब अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आधार पर किसी को भी मतलब झारखंड का स्थानीयता बांट देती है, तो ये तो हम लोग फिर मानेंगे कि हेमंत सोरेन पर बस वही अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अब असीमित पावर किसको देने का, असीमित पावर अगर देखिए आप प्रॉपर रूल नहीं बनाइएगा कि आप 1932 का सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर ग्राम सभा को पावर दीजिए कि हाँ अब इसको ग्राम सभा दे सकती है स्थानीय नीति। अगर आप 1932 के खतियान के आधार पर, 1932 के सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर, अगर आप उस समय के जातियों में से अगर आपका नाम है, उस समय के सोशल स्ट्रक्चर में से आप उस समय के जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों में से अगर आपका नाम आ सकता है, तो उस समय के झारखंड में से अगर आपका नाम है तो ही आप माने जाएंगे, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे। कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सरकार अपने इन्फ्लुएंस के आधार पर यूज कर सकती है। अगर आपका जमीन है, अगर आपने खरीद कर जमीन, मतलब आप बहुत पहले से ही, मतलब 1932 के आसपास में, मतलब झारखंड में बहुत पहले से 50 से 60 सालों से भी आप झारखंड में रह रहे हैं, अगर आपका 1932 के खतियान में अगर आपका नाम नहीं है, तो भी आप झारखंड के निवासी नहीं कहलाए जाएंगे। अब नया 1932 खतियान का अगर लागू होता है, तब से अगर 1932 खतियान लागू होता है, आप झारखंड में 1932 से पहले से भी आप जमीन खरीद करके झारखंड में रह रहे हैं, अगर 1932 के खतियान के सर्वे में अगर आपका नाम नहीं है, तो भी आप झारखंड के निवासी नहीं कहलाए जाएंगे, यही मतलब है। लेकिन इसमें जो एक ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा को भी कुछ कंडीशन देना चाहिए कि ग्राम सभा इसी कंडीशन में किसी को भी स्थानीयता अप्रूव कर सकती है। तो उसके अलावे हम लोग देखते हैं, हम लोग ने तो देखा कि संताल परगना डिवीजन में सबसे पहले शुरू हुआ था, सबसे लास्ट में, तो एकीकरणता नहीं है, लेकिन इसको सरकार मैच कर सकती है। ग्राम सभा को इसको जो लोग छूट गए हैं उसको अप्रूव कर सकती है। उसका हम लोग देखते हैं कि झारखंड का स्थानीय निवासी कौन कहलाएगा, जो झारखंड का 1932 में जिसका नाम होगा, जो छूट गए हैं, जिसके पास भले ही जमीन हो लेकिन छूट गए हैं, जिनके पास, और वैसे लोग जो झारखंड में जिसका सर्वे में नाम है, हाँ वैसे एक कंडीशन ये भी आ सकता है, जिनका सर्वे में नाम है, जिसका जमीन नहीं है, वो तो डेफिनेटली झारखंड के निवासी कहलाए जाएंगे, उसका तो कोई शक ही नहीं है। और जिनके खुद के वंशज पूर्वज जमीन नहीं है, लेकिन उनका झारखंड जिनके पूर्वज झारखंड के सर्वे में नाम है लेकिन इनका जमीन नहीं हो, तो कहलाए जाएंगे, लेकिन जमीन है लेकिन सर्वे में नाम नहीं है, वो नहीं कहलाए जाएंगे, जिन्होंने मतलब जमीन खरीदा हुआ। अगर हम लोग थोड़ा अभी का प्रेजेंट कंडीशन देख लेते हैं, अभी अगर आप झारखंड में कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, तो आपको लगभग 30 साल का आपका ये पीरियड मांगा जाता है, मतलब आपसे 3 पीढ़ी पीछे का ये मांगा जाता है, वंशावली मांगा जाता है। 3 पीढ़ी पीछे मतलब आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब परदादा तक का आपकी वंशावली मांगी जाती है, मतलब आपके 3 पीढ़ी, मतलब 2000 से 3 पीढ़ी पीछे की वंशावली मांगी जाती है जब भी आप जाति प्रमाण पत्र झारखंड में मांगे जाते हैं। अगर या तो आप केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, अगर आपने जमीन झारखंड में खरीदी हुई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, और अगर आप झारखंड के परमानेंट निवासी अब 30 साल से पहले से ही रह रहे हैं, आज़ादी के पहले से, तो आप तो वो तो डेफिनेटली
अभी जो चल रही है झारखंड में, प्रेजेंट कंडीशन में झारखंड में चल रही है, उस हिसाब से अभी के हिसाब से अगर आप 1900 लगभग 30 साल से झारखंड में पहले से रह रहे हैं, 30 से 35 साल से पहले से रह रहे हैं, तो आप झारखंड का स्थानीय निवासी कहलाए जाएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉई हैं और आपने जमीन झारखंड में खरीदा हुआ है तो भी आपको झारखंड की स्थानीयता मिली हुई है, जो हाल फिलहाल में जो अभी जो स्थानीय नीति चल रही है। लेकिन जो हेमंत सरकार लाना चाह रही है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें भी हेमंत सरकार को अपना पर्सनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और ग्राम सभा को असीमित पावर नहीं देना चाहिए। उसमें भी ग्राम सभा को कुछ कंडीशन देना चाहिए कि किस किस आधार पर ग्राम सभा, जो लोग छूट गए हैं उसको ये करना चाहिए, और उसमें जो छूटे हुए लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा डिफाइन करके, मोर टेक्निकल टर्म में, क्योंकि सरकार के पास तो डेफिनेटली रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड सरकार के पास छूट गए हैं, तो उस रिकॉर्ड को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो सब प्रश्नों को लेकर के जनता के पास आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही रूप में अगर ये सब 1932 खतियान को लाना चाहते हैं तो आप जनता को जवाब दीजिए, विपक्ष को जवाब देने से अच्छा है कि जनता को जवाब दीजिए। आजकल जनता समझदार होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।